Hello, my name is Abhishek and welcome back to my YouTube channel Tech with Abhishek and Python सीरीज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन्स के वेरिएबल्स के बारे में। अगर आप लोगों ने पाइथन वेरिएबल के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हो। ये वेरिएबल का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल नेम्स के को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरिएबल्स में क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं और टाइप कन्वर्जन कैसे करते हैं। अगर कोई वेरिएबल का टाइप हमें चेक करना है किस टाइप का है तो उस चीज़ के लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो फिर से हम टाइप कास्टिंग से आज स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर को। टाइप कास्टिंग क्या होता है पाइथन में? टाइप कास्टिंग का मतलब होता है चेंजिंग वन डेटा टाइप टू अनदर। मीन्स देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे ये 10 का डेटा टाइप क्या है? यहाँ पर जो 10 का डेटा टाइप है वो यहाँ पे स्ट्रिंग है, क्योंकि हमने 10 को डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? y इज इक्वल टू इंट पैरेंथेसिस x कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंटीजर। यानी कि हमने y नाम का एक न्यू वेरिएबल बनाया, उसमें असाइन कर दिया x को, जो कि क्या है, इंटीजर में कन्वर्ट करके। तो ये क्या है, एक्सप्लिट हम लोगों ने इसको कन्वर्ट किया, यानी कि हमने किया खुद कन्वर्ट। ये ऑटोमेटिक नहीं हुआ, हमको खुद इसको कन्वर्ट करना पड़ा। जैसे कि अगर प्रिंट y करते हैं तो 10 आएगा, और 10 का जब हम डेटा टाइप प्रिंट करेंगे तो वो इंटीजर आएगा। जैसे कॉमन टाइप कास्टिंग की बात कर रही है इसमें, जैसे कि इंट फंक्शन का यूज़ करके हम किसी भी स्ट्रिंग के या फिर दूसरे डेटा टाइप को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्लोट का यूज़ करके हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। str का यूज़ करके हम str में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेम वैसे ही बूल फंक्शन का यूज़ करके किसी भी अदर डेटा को बूल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल को पहले हम लोग करके देख लेते हैं क्या है ये। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और प्रीवियस को एक्चुअली मैंने इसको इसका रीनेम कर देता हूँ। मैं इसका नाम लेता हूँ डे 1। ओके, एंड एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ मैं, डे 2 डॉट पी वाई करके। ओके, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। ओके, मैं इसको रन करता हूँ। रन करने का तरीका है पाइथन और फाइल का नाम देन इंटर। क्या आ रहा है? क्लास str, यानी कि पहले जो एक सेकेंड, हाँ, हमने टाइप b का जो टाइप है पता करने की कोशिश की है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या है, एक a नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 5 को स्टोर कर लिया है। देन ओके, उसके बाद क्या किया है कि b नाम का न्यू वेरिएबल लिया है और उसमें इस a को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि b में हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, ना कि इंटीजर है, बट उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में बदल दिया है। देन हम लोग पता कर रहे हैं क्या, b का टाइप। अगर हम यहाँ अगर हमें a का टाइप पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो लिखेंगे प्रिंट टाइप a। फिर से मैं रन करता हूँ। एक शॉर्टकट की होता है एरो की जैसे आप दबाएं तो प्रीवियस जो कमांड होते हैं वो आ जाते हैं टर्मिनल में। तो मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखें क्या आ रहा है, सॉरी, हाँ, ये क्या हो रहा है यार? पहले मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग, हाँ देखिए, ठीक है, ये जो प्रिंट, ये क्या बता रहा है कि ये जो बी की टाइप बता रहा है, बी का, यानी कि ये क्या है, str है, क्योंकि हम लोगों ने इसको str में कन्वर्ट कर दिया है। और ये क्या बता रहा है, ये एक इंटीजर है, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो भी होल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर ही होते हैं। तो ये होता है टाइप कास्टिंग।
अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप क्या होता है? स्कोप मीन्स वेयर वेरिएबल कैन बी यूज्ड, मतलब कि कहाँ इसको डिफाइन करेंगे तो कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल्स को, तो ये होता है वेरिएबल स्कोप। हाँ, सबसे पहला टाइप है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कहने का मतलब ये है कि डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन, यानी कि जब हम किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसके पास लोकल स्कोप होता है, वो एक लोकल वेरिएबल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल को उस फंक्शन के बाहर हम लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो ये होते हैं लोकल वेरिएबल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एक फंक्शन बनाया है माई फंक के नाम से, और इसमें क्या है x इज इक्वल टू 10, और इसी फंक्शन के अंदर हम लोग प्रिंट x मतलब x को प्रिंट किया है। इसको हम रन करके देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं LO लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये क्या कह रहा है? हाँ ठीक है, यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर आ रहा है और कुछ नहीं, ये सही हो गया। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। ओके, यहाँ पे क्या है, पहले इसको रन कर देते हैं फिर देखते हैं क्या आ रहा है। अरे यार, सेकेंड आज तो डेट 2 है ना, डेट 2 पे रन करना है, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई साहब, इसको फंक्शन के बाहर कॉल करेंगे ना हम लोग, तो क्या बोलेगा। यहाँ पे 10 आ गया। अब हुआ क्या है, हमने एक माई फंक के नाम से फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर x को डिफाइन किया है, उसमें वैल्यू डाली 10 जो कि इंटीजर है, ठीक है, और x को इसी के अंदर हमने प्रिंट करा दिया है। अब देखिए, हम इस फंक्शन के बाहर चले जाते हैं, और यहाँ पे अगर हम चाहें प्रिंट कराना x को, तो क्या ये प्रिंट होगा? चलिए देखते हैं। नहीं, एरर आ गया। क्या कह रहा है? नेम x इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि हमने इस वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि इसका स्कोप बस फंक्शन तक ही है, फंक्शन के बाहर नहीं है। फंक्शन के बाहर इसको हम कॉल नहीं कर सकते हैं। ये फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन के बाहर करना तो एक नया वेरिएबल माना जाएगा, और ये नई वैल्यू को नई मेमोरी एड्रेस पे स्टोर करेगा। ओके, तो ये रहा लोकल वेरिएबल। And the next is global variable. What is global variable? Declare outside a function, means that variables which is defined outside of the function, मतलब कि किसी फंक्शन के बाहर हम लोग जिस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, या फिर कह सकते हैं वेरिएबल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो वो जो वेरिएबल होता है वो ग्लोबल वेरिएबल होता है। यानी कि उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। एग्जाम्पल इसने दे रखा है, हम लोग पहले ही उसी एग्जाम्पल में समझ लेते हैं, या फिर चलिए इसी को देख लेते हैं। नहीं, हम लोग उसी एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे कि यहाँ x, अगर हम इसी x को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दें, अब देखते हैं क्या होता है। 2 बार 10 आ गया। क्यों आया 2 बार? क्यों आया मैं बता दूँ आपको। यहाँ पे मैंने ग्लोबली वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब क्या कर रहे हैं, इस x को हम लोग एक बार फंक्शन के अंदर कॉल कर प्रिंट करा रहे हैं, और यहाँ पे एक बार फंक्शन के बाहर। तो ये ऐसा तभी हो रहा है क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ना कि लोकल वेरिएबल। अगर ये लोकल वेरिएबल होता तो नहीं होता, जैसे कि इधर आ जाता है, लेकिन ये है ग्लोबल वेरिएबल, तो ये इसको हम कहीं भी यूज़
कर सकते हैं। सो ये था ग्लोबल वेरिएबल। अब ये क्या है, ग्लोबल कीवर्ड। हाँ, एक तरीका और होता है वेरिएबल को ग्लोबली डिफाइन करने का। क्या होता है वो, उस चीज़ को हम कहते हैं, उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं ग्लोबल कीवर्ड का। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया ग्लोबल। ग्लोबल एक प्री डिफाइंड वर्ड है, कीवर्ड है, जिसका मीनिंग ऑलरेडी पाइथन में स्टोर है। पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी ग्लोबल कीवर्ड का मतलब समझ जाता है। सो ये क्या कह रहा है, यूज टू मॉडिफाई ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड फंक्शन। यानी कि जैसे अगर हम इस फंक्शन की बात करें, इस फंक्शन की बात करें, इसको पहले लोकल वाला बना लेता हूँ। ये इस फंक्शन की बात करें तो इस फंक्शन को अभी हमने रन किया था तो इसमें एरर आ रहा था। क्यों? क्योंकि कह रहा था कि x इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि x पता ही नहीं है इसको फंक्शन, क्योंकि इस x को हमने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है और फंक्शन के बाहर इसको कॉल कर रहे हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे ग्लोबल 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 x। ये क्या, ये ग्लोबल कीवर्ड लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर देता है। जैसा कि यहाँ दिखाया जा रहा है ग्लोबल x, इसका मतलब है कि x को ग्लोबली डिफाइन कर दो, उसके बाद x में 10 स्टोर कर दो, देन x को प्रिंट कर दो। तो आई होप ये, मुझे लगता है ये चलना चाहिए, एरर तो नहीं आना चाहिए। करके देख लेते हैं। वैसे एरर आ रहा है भाई, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर क्यों आ रहा है अभी भी? एक सेकेंड देखते हैं नोट्स में क्या कहते हैं। ग्लोबल एक्स, ओके, चेंज। अच्छा एक सेकेंड मैं थोड़ा करके देखता हूँ। हो गया। वो थोड़ा पाइथन जो पाइथन इंटरप्रेटर का कोड को लाइन बाय लाइन रीड करता है, और हम लोगों ने पहले ही उसको वो कर दिया, कॉल करने के पहले ही तो डिफाइन तो होगा नहीं, तो होगा कहाँ से। ओके कोई बात नहीं, ये हो गया, ये प्रिंट हो गया। मतलब कि इसको हम ग्लोबली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कीवर्ड का यूज करके। अब तीसरे हैं, अगला नेक्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट इन पाइथन। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट वो होते हैं कि जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। जैसे कि मैथ की बात करो तो पाई हो गया, जो जिसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। स्मॉल ई हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, उसकी भी जो वैल्यू होती है कभी नहीं बदलती है। या फिर अंडर रूट 2 जो है, ये सब चीज़, ये जो क्या होते हैं कांस्टेंट होते हैं, इनकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो जैसे कि इसमें दे भी रखा है, पाइथन डज नॉट हैव रियल कांस्टेंट बट बाय कन्वेंशन वी राइट इन कैपिटल लेटर्स। मतलब ऐसा एक नियम है कि जो कांस्टेंट होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर में ही डिफाइन करते हैं। कैपिटल लेटर डिफाइन करते ही पाइथन समझ जाता है कि ये कोई ना कोई कांस्टेंट ही है। तो जैसे एग्जांपल दिया भी है, पाई इज इक्वल 3.14 एंड द अदर एग्जांपल इज मैक्स लिमिट इज इक्वल टू 100। तो ये कांस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है डिलीट वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स डिफाइन कर दिया है तो मान लीजिए वेरिएबल्स को हमने डिफाइन कर दिया है, अब चाहते हैं कि उसका कोई यूज नहीं है, तो क्या डिलीट कर देंगे और क्या। तो वेरिएबल्स को डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड का यूज करते हैं। सिंटेक्स क्या होता है देख ही रहे हैं, डेल एंड देन वेरिएबल का नाम, और ये डिलीट हो जाता है। तो इसको करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x को यहाँ पे डिफाइन किया है, नहीं कोई और वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मैं नेम ही ले लेता हूँ, मुझे अपना नाम बहुत प्यारा लगता है यार। जैसे ये हो गया अभिषेक, इसको मैं पहले प्रिंट करके देख रहा हूँ प्रिंट हो रहा है कि नहीं। हाँ ये रहा, ये प्रिंट हो रहा है, कोई बात नहीं, ये प्रिंट हो रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको डिलीट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डेल नेम। अब इसको करते हैं फिर से रन। नहीं, अच्छा हाँ एक सेकेंड, ओके।
इसके बाद कुछ तो प्रिंट करना होगा ना। हाँ, इसके बाद फिर से हम लोग प्रिंट करते हैं क्योंकि ये लाइन बाई लाइन कोड को रन करते हैं ना। हाँ, अब करते हैं। क्या आ रहा है, ये तो हम लोग पहले 3 लाइन का आउटपुट है तो आ गया, लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने डिलीट कर दिया था इस लाइन के बाद, उसके बाद फिर हमने प्रिंट करना चाहा नेम को, तो ये क्या कह रहा है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, यानी कि नेम नाम कोई वेरिएबल है ही नहीं, तब किसको प्रिंट करें। सो ये चीज़ है, इसको कमेंट आउट करते जा रहा हूँ क्योंकि अभी इसका काम है नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्या है, मेमोरी एड्रेसेस ऑफ वेरिएबल यूज्ड आईडी फंक्शन। क्या, इट शोज मेमोरी लोकेशन। ये क्यों, इसका कैसे यूज़ करते हैं, मतलब क्यों यूज़ करते हैं इसका यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को जानना होता है कि वेरिएबल जो है कहाँ स्टोर है और उस जहाँ पे वो स्टोर है उसका क्या मेमोरी एड्रेस है। तो इस चीज़ को पता करने के लिए हम लोग आईडी फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे x इजिकल टू 10 प्रिंट ID x, हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं सीधे, मतलब है तो ओके। ये रहा मेमोरी एड्रेस जहाँ पे ये x नाम का वेरिएबल स्टोर है मेरे सिस्टम में। सो ये भी हो गया। मेमोरी एड्रेस को फाइंड करना, कैसे फाइंड करेंगे, अब क्या कह रहे हैं, वेरिएबल वर्सेस ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, वेरिएबल वर्सेस ऑब्जेक्ट कंसेप्ट। ओके, इन पाइथन वेरिएबल इज जस्ट अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट like a is equal to 10 and b is equal to a, both point to same object, यानी कि a बराबर 10 हो गया और b बराबर a, यानी कि a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, वैल्यू 10 है। ओके, और वहीं पे मल्टीपल वर्सेस सॉरी ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल वेरिएबल्स। म्यूटेबल्स का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल्स का मतलब ये होता है कि हम एक बार वैल्यू डिफाइन कर दें तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये म्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल क्या होता है, जस्ट म्यूटेबल का अपोजिट, यानी कि एक बार हमने किसी वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, नेम वैल्यू दे दी उसको, तो दोबारा हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ये होता है इम्यूटेबल वेरिएबल्स। जैसे इम्यूटेबल कौन कौन से वेरिएबल होंगे, इम्यूटेबल में कैन नॉट चेंज, लाइक इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड टपल आल्सो। तो ये ऐसे कह सकते हैं कि वेरिएबल्स होते हैं जिसको हम चेंज कर ही नहीं सकते, एक बार अगर डिफाइन कर दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू 20, ये इम्पॉसिबल है, बल्कि क्या ये इसको चेंज नहीं करेगा बल्कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा कि x इज इक्वल टू 20। इसको करके देख लें क्या, जब है ही सारी व्यवस्था तो करके देख लेते हैं। अरे यार, तो रन क्यों करना है, प्रिंट तो करो। प्रिंट देख लेते हैं ये क्या करेगा, इस 10x की मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करेगा और ये जो है इस x की मेमोरी लोकेशन को प्रिंट करेगा। तो आप लोग को दिख रहा होगा दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पे 4466 के बाद 00 है, यहाँ पे 20 है, यानी कि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ना कि ये अलग अलग वैल्यू मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू को स्टोर करते हैं, ना कि एक ही वैल्यू है। एंड द नेक्स्ट इज म्यूटेबल, मीन्स वी कैन चेंज द वैल्यू और लिस्ट क्या होता है, डिक्शनरी क्या होती है, सेट क्या होते हैं। तो अभी मैं इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग को नहीं बताऊंगा क्योंकि हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं और एग्जांपल भी इसको बाद में बात करेंगे हम इस सब चीज़ों के बारे में। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक नेमिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस, ये कुछ प्रैक्टिसेस की बात करें, यूज मीनिंगफुल नेम्स। हाँ, जैसे क्या होता है कि
पाइथन की नहीं और भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जिसमें हमें क्या होता है कि रीडेबल या फिर मीनिंगफुल वेरिएबल्स नेम का यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जब किसी के नाम को स्टोर करना है तो उस वेरिएबल का नाम नेम होना चाहिए, ना कि ए बी कुछ भी करके सी डी। सो ये सब नहीं होना चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की आईडी स्टोर करनी है तो उस वेरिएबल का नाम स्टूडेंट आईडी होनी चाहिए, ना कि ए बी सी एफ जी एच आई जे के ऐसे कुछ। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि इसमें दे भी रखा है। अगर स्टूडेंट के नेम को स्टोर करना है तो हमें वेरिएबल को रखना चाहिए। यही एक अच्छे प्रोग्रामर की पहचान होती है। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू राहुल एंड टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 95। सो ये जो अच्छे कोडर्स होते हैं, अच्छे कोडिंग लेकिन क्लीन कोड लिखने के तरीके होते हैं, और ना कि हमें ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या मतलब, अगर a बराबर 10 मैं कह दूँ आप लोगों से तो क्या इसको देख के आप क्या समझते हैं? क्या है? एज है, नंबर है, आईडी है, क्या है ये? तो ये सब समझ में नहीं आता है, रीडेबल नहीं हो पाता है कोड। रिजर्व्ड कीवर्ड, पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वेरिएबल नेम को डिफाइन करने की या फिर क्रिएट करने की कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं पाइथन में। वैसे ही उसी में का एक रूल ये भी होता है कि किसी भी पाइथन कीवर्ड की यूज या फिर किसी भी पाइथन कीवर्ड का यूज हम किसी भी वेरिएबल का नाम डिफाइन करने में नहीं करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो कीवर्ड्स होते हैं इनका ऑलरेडी कुछ ना कुछ मतलब पाइथन में स्टोर होता है। अगर आप इफ़ लिखते हो तो पाइथन इंटरप्रेटर समझ जाता है कि यहाँ पे कंडीशन लगने वाला है। एल्स लिखते हो तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि उसे क्या करना है, वाइल, फॉर, ट्रू, फॉल्स, नन। ये ऐसा कीवर्ड है कि जिसको पाइथन इंटरप्रेटर ऑलरेडी जानता है कि ये जब यूज़र लिखेगा, कोडर लिखेगा तो उसे क्या करना है। यू कैन चेक ऑल कीवर्ड, इम्पोर्ट कीवर्ड, प्रिंट कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि अगर आप कीवर्ड इतने ही नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे कीवर्ड होते हैं। अगर उन कीवर्ड को आपको देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कीवर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा एंड देन प्रिंट करना पड़ेगा कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट। तो चलिए मैं आप लोग करके दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे हो चुका है। जैसे कि वो तो आपने देखा है, बाकी कीवर्ड क्या क्या है। फॉल्स है, नन है, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असीम, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल और भी बहुत सारे हैं, मतलब फाइनली वगैरह वगैरह। तो ये सारे जो हैं कीवर्ड्स होते हैं जो कि पाइथन में ऑलरेडी बनाए गए हैं, उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते। सो ये रहा पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में, पूरा एकदम बिगिनर से एडवांस तक। और आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं और भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख पाऊँ पूरे मोटिवेशन के साथ। क्योंकि यार देखो यार, वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। मान लो मैं वीडियो बनाऊँ, अगर आप लोग भी थोड़ा सा उस पर इंटरेक्ट होगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ या फिर जो सिखा रहा हूँ, हाँ लोगों को एक्चुअली में समझ में आ रहा है। सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, क्योंकि वो भी पाइथन को सीख सके आसानी से। क्योंकि इससे मतलब कह सकते हैं, इससे ईजी लैंग्वेज में पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाता होगा। पाइथन की बात कर रहा हूँ मैं। सो ओके, ये कुछ एडवांस हैं। ये तो मतलब इसमें था नहीं, बट मैंने रिसेंटली ऐड ऑन किया है। इंटरव्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मान लो अब तुम लोग सोचते हो कि यार पाइथन पढ़ लिया, पहले पढ़ूंगा, सीखूंगा, प्रोजेक्ट बनाऊंगा, फिर मैं इंटरव्यू की तैयारी करूंगा। तो कितना करोगे यार पढ़ने के बाद? ऐसे ही बहुत रिवीजन भी करना होता है, प्रोजेक्ट भी बनाने होते हैं। सो जो इंटरव्यू की तैयारी होती है अभी से करना स्टार्ट कर दो तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें, इंटरव्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कि पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप्ड। इस चीज़ को पढ़ के जरूर जाना चाहिए इंटरव्यू अगर पाइथन का दे रहे हो तो, या फिर प्रिपरेशन जरूर करो इसका। पाइथन इज़ डायनेमिकली टाइप, वेरिएबल स्टोर्ड रेफरेंस टू ऑब्जेक्ट्स, नो नीड टू डिक्लेयर डेटा टाइप,
use global to modify global variables. Python follows snake case naming convention. अब इस ये सब चार लाइन का मतलब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बट ये क्या है स्नेक केस, ये क्या होता है हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं, बट मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। स्नेक कीज एक नेमिंग कन्वेंशन रूल होते हैं पाइथन में। जैसे कि अगर हमें किसी वेरिएबल का नाम डिफाइन करना है, जैसे कि मेरा नाम है तो मैं लिखना चाहता हूँ फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम को स्टोर करना है, तो फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, अब इससे ये तो एक तो ये तरीका हो गया, बट क्या ये पढ़ने में उतना लग रहा है कि क्या लिखा है इसमें फर्स्ट नेम? मैं तो समझ जा रहा हूँ क्योंकि मैंने लिखा है, बट मान लीजिए कि जो नहीं लिखा है इसको कैसे समझ में आएगा? मान लीजिए ये तो नेम है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट उतना भी रीडेबल नहीं है। तो इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं बीच में अंडर स्कोर का यूज करके। सो ये होता है तरीका जिसे कहते हैं स्नेक नेमिंग कन्वेंशन, बस और कुछ नहीं। बाकी स्नेक नेमिंग कन्वेंशन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, और भी बहुत सारे नेमिंग कन्वेंशन होते हैं पाइथन में, उसको हम लोग आगे देखने वाले हैं। क्विक समरी, हाँ हम लोगों ने क्या क्या सीखा इस पूरे दोनों पार्ट में। पार्ट 1 जो मैंने अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो मेरे पहले वीडियो, और ये दूसरा वीडियो पार्ट 2 क्या क्या पढ़ा, वेरिएबल्स कंटेनर टू स्टोर डेटा, डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है, टू टाइप डिसाइड एट रन टाइम, स्कोप, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल स्कोप को पढ़ा हम लोगों ने। टाइप कास्टिंग क्या होता है, कन्वर्ट वन टाइप टू अनदर, म्यूटेबल कैन चेंज। हाँ इस चीज़ म्यूटेबल के बारे में तो बताया, बट एग्जाम्पल जो इसमें था लिस्ट, डिक्शनरी और एक और कुछ था, तो उस सब चीज़ को आगे हम लोग कवर करने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। और इम्यूटेबल का बता ही दिया कि इंट स्ट्रिंग वगैरह होते हैं, वो जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं। तो आइए ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगेन आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड आल्सो कमेंट ऑन दिस वीडियो, क्योंकि यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेट चाहिए होता है वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।